एक शहर में डॉक्टर अमन का परिवार रहता है। उनके परिवार में उनकी पत्नी रोशनी और एक बेटा रणवी है। रोशनी भी हॉस्पिटल में नर्स है। रणवी अभी 5 साल का है। वो स्कूल जाता है। अमन का परिवार छोटा परिवार सुखी परिवार है। अमन सुबह के समय हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रहा था। रोशनी ने भी लंच पैक किया और टेबल पर नाश्ता लगा दिया। हमें आज भी लेट हो गया है। हाँ, और हमारे साथ रणवी भी स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। तुम तब तक बाकी काम निपटाओ, मैं रणवी को स्कूल के लिए तैयार करता हूँ, ठीक है? रोशनी अपनी बाकी तैयारियां करने लगी। अमन ने रणवी को स्कूल के लिए तैयार कर दिया और तीनों ने एक साथ नाश्ता किया और कार में बैठकर निकल गए। अमन और रोशनी ने रणवी को स्कूल में छोड़ दिया और दोनों हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गए। अमन और रोशनी सड़क पर अपनी कार से जा रहे थे और गाड़ी में एक गाना बज रहा था। रोशनी गाने के लिरिक्स में खोई हुई थी। तभी सिग्नल लाइट पर सभी गाड़ियां रुक गईं। रोशनी ने सामने देखा तो सिग्नल ग्रीन हो रहा है, लेकिन सभी तरफ की गाड़ियां रुकी हुई हैं। रोशनी के कार के बराबर में एक एम्बुलेंस भी खड़ी थी और एम्बुलेंस से इमरजेंसी का हॉर्न भी आ रहा था। लेकिन कुछ पुलिस वालों ने वीआईपी गाड़ियों को रास्ता देने के लिए सबका रास्ता रोक दिया। अमन और रोशनी ये देखकर बहुत हैरान थे और उन्हें क्रोध के साथ बहुत दुख भी हो रहा था। शायद वहाँ खड़े सभी लोगों का यही हाल था। हद है, इस देश में वीआईपी लोगों को रास्ता देने के लिए सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं और आम इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं है। हाँ, इतने टाइम पहले से इन्होंने सड़कें ब्लॉक कर दी हैं। दोनों बात कर रहे थे। तभी वहाँ से एक नेता का काफिला गुजरने लगा, लेकिन एम्बुलेंस की आवाज सुनकर नेता ने अपनी गाड़ी रुकवाई और बाहर निकला। नेता को देखकर रोशनी के मुंह से निकला, विभोर? क्या तुम इसे जानती हो? हाँ, ये चुनाव लड़ने वाला है। मैंने शहर में बैनर लगे देखे हैं। अच्छा, अभी नेता बना नहीं है और अभी से ये हाल है। तभी दोनों की नजर सामने खड़े विभोर पर गई। अपनी गाड़ियों के काफिले को एक तरफ हटाकर एम्बुलेंस को रास्ता दिया और फिर बाकी गाड़ियों को रास्ता दिया। बाकी गाड़ियों के साथ अमन भी अपनी गाड़ी लेकर जाने लगा, लेकिन रोशनी अपनी आंखों से ओझल हो जाने तक विभोर को गाड़ी के साइड मिरर में देखती रही। रोशनी और अमन दोनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अमन मरीजों को जाकर देखने लगा, लेकिन रोशनी का आज मन नहीं लग रहा था। रोशनी की यादों में सिर्फ विभोर घूम रहा था। ये विभोर यहाँ कैसे आ गया? विभोर इस शहर में कैसे आ सकता है? ये वक्त भरे हुए जख्मों को क्यों कुरेद रहा है? तभी बाहर से एक नर्स सीमा आई और उसने रोशनी को आवाज लगाकर बुलाया। सीमा की आवाज सुनकर रोशनी विभोर की यादों से बाहर निकल कर आई। अरे रोशनी, तुम यहाँ बैठी हो? हाँ, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आया है। तुम चलो, मैं अभी आ रही हूँ। सीमा वहाँ से चली गई। आज तो भगवान ने मुझे बचा लिया। मेरा विभोर से सामना नहीं हुआ, लेकिन अगर विभोर इसी शहर में रहेगा तो कभी न कभी मिल सकता है। इससे अच्छा तो मुझे ये शहर ही छोड़ देना चाहिए। आज इमरजेंसी के बाद भी रोशनी मरीज के पास नहीं गई थी। सीमा उसे फिर से बुलाने आई। क्या हुआ रोशनी? डॉक्टर तुम्हें बुला रहे हैं। अगर तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है तो तुम जाकर आराम कर लो। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। सीमा और रोशनी दोनों इमरजेंसी वार्ड में चली गईं। दोनों ने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ एक महिला का एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। इस महिला को बहुत ज्यादा चोट लगी है, तुम दोनों जल्दी से हमारी मदद करो। सीमा और रोशनी अमन की मदद करने लगे। 1 घंटे तक उस महिला का ट्रीटमेंट चला। 1 घंटे बाद जब ट्रीटमेंट करके डॉक्टर बाहर निकले तो विभोर बाहर खड़ा था। विभोर ने घबराते हुए डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, अब माँ की तबीयत कैसी है? अरे आप तो विभोर है ना, आप घबराइए मत, आपकी माँ बिल्कुल ठीक है। मैं माँ से बात कर सकता हूँ? नहीं, अभी उन्हें होश नहीं आया है, जब उन्हें होश आ जाएगा तब आप उनसे मिल लेना। डॉक्टर अमन और उसका साथी वहाँ से चले गए। सीमा भी चली गई, लेकिन विभोर को देखने के बाद रोशनी भी बहुत तेजी से निकल गई। लेकिन इस बार विभोर ने भी रोशनी को देख लिया और वो इतने वर्षों के बाद आज रोशनी को अचानक से देखकर हैरान हो गया। रोशनी? रोशनी इस शहर में है? ये यहाँ क्या कर रही है? और इसने नर्स के कपड़े क्यों पहने हैं? मुझे इससे जाकर बात करनी चाहिए। नहीं, मेरा इससे बात करना ठीक नहीं है, लेकिन आज ईश्वर ने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है कि जो मेरा था आज वो मेरा नहीं है। अपने भाषणों से सबका दिल जीतने वाला विभोर, अपने रुतबे से दुश्मन का दिल दहलाने वाला विभोर आज खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। वो हॉस्पिटल में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा कि ये सब उसके साथ क्या चल रहा है। रोशनी ने भी दूर जाकर एक खिड़की से विभोर को झांक कर देखा
रोशनी की आंखों से आंसू आ गए। उसने आंसू को पोंछते हुए अपनी किस्मत को कोसा। अगले 2 दिन तक विभोर की माँ का हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा। रोशनी ने उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा, लेकिन विभोर और रोशनी फिर से आमने सामने नहीं आ पाए। आज रणवी के स्कूल में एनुअल फंक्शन था, लेकिन उसकी माँ रोशनी और पापा अमन आज हॉस्पिटल में व्यस्त थे, इसीलिए वो रणवी के साथ नहीं आ पाए। आज विभोर को भी रणवी के स्कूल में चीफ गेस्ट बनाकर इनवाइट किया गया था। रणवी ने भी बाकी बच्चों की तरह कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रणवी ने डांस परफॉर्मेंस दी। विभोर ने रणवी को अपने पास बुलाया। बेटा यहाँ हो, तुम तो बहुत प्यारे हो, तुमने बहुत अच्छा डांस किया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रणवी है। विभोर ने उसे अपना छोटा दोस्त बना लिया और उसके साथ एक फोटो ली और आज का प्रोग्राम खत्म हो गया। शाम के समय अमन और रोशनी सोफे पर बैठकर रणवी से उसके आज के स्कूल प्रोग्राम के बारे में पूछ रहे थे। तभी रोशनी के फोन पर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया। उसने अपना फोन चेक किया तो रणवी के स्कूल ग्रुप में कुछ फोटोज आए थे। रोशनी खुशी खुशी अमन और रणवी के साथ फोटो देखने लगी। रोशनी ने फोटो देखते हुए नीचे स्क्रॉल किया। तभी उसने देखा कि विभोर की फोटो रणवी के साथ है। इस फोटो को देखकर रणवी बहुत खुश हुआ। ये देखिए मम्मा, ये मेरे नए दोस्त बने हैं। आज हमारे स्कूल में आए थे और मुझसे बात भी की थी और मेरे साथ फोटो भी खिंचवाया था। हाँ, ये विभोर है, बहुत ही खुश मिजाज है और दयालु है। अच्छा रोशनी, उस दिन हमने विभोर को सड़क पर देखा था और अब मैं विभोर से पर्सनली बात कर चुका हूँ। मैं सबसे जरूरी बात तो बताना ही भूल गया। बोलो। मैंने विभोर को कल के प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया है। वो हॉस्पिटल का पर्सनल प्रोग्राम है, उसमें विभोर आकर क्या करेगा? तुम समझती नहीं हो, वो अभी युवा नेता है और आने वाले समय में मंत्री बन सकता है। इसीलिए ऐसे लोगों से जान पहचान होना बहुत जरूरी है, समझी? ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। रोशनी कुछ नहीं बोली और उठकर अपने कमरे में चली गई। रोशनी के मन के अंदर के सवाल उसे खाए जा रहे थे, लेकिन वो अमन के सामने विभोर का सच भी नहीं ला सकती थी। इसी चिंता में वो चुपचाप लेट गई, लेकिन करवटें बदलते हुए रात से कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। और फिर अगले दिन की तैयारी शुरू हो गई। हर रोज की तरह अमन और रोशनी ने अपना आज का काम खत्म किया और हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गए। उनके साथ में आज रणवी भी जा रहा था। आज तुम अपने दोस्त से मिलना, तुम्हारा दोस्त सच में बहुत अच्छा है। रोशनी विभोर के सामने नहीं आना चाहती थी, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। कुछ देर में गाड़ी हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां पहले से ही प्रोग्राम चल रहा था। हेल्थ ऑफिसर अपने विचार लोगों के सामने रख रहे थे। तभी वहां विभोर का भी आगमन हुआ। सभी ने खड़े होकर फूल मालाओं से विभोर का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान विभोर की नजर रणवी पर पड़ी और उसने उसको अपने पास बुलाया। रणवी दौड़कर विभोर के पास मंच पर चला गया। मेरे नन्हे दोस्त, तुम यहाँ किसके साथ आए हो? मेरे मम्मी पापा के साथ आया हूँ। अच्छा, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? वो सामने मेरी मम्मा पापा है। ये तुम्हारा बेटा है? विभोर अचानक से चौंक गया था, इसलिए उसने तेज आवाज में ये बात बोल दी। सभी का ध्यान उसकी ओर चला गया। रोशनी घबरा गई और उसे पसीने आने लगे। उसके पति अमन ने भी उसे हैरानी से देखा। कहानी जारी रहेगी। आगे क्या होगा? आखिर क्या है रोशनी का सच? आखिर ऐसा क्या रिश्ता है रोशनी और विभोर का? रोशनी की जिंदगी का काला सच क्या है? जानने के लिए सीरीज को अपना पूरा प्यार दें। हेलो काका टीवी फैमिली, अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो को देख चुके हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। कि रोशनी और विभोर आमने सामने आ जाते हैं। रोशनी के बेटे रणवी की बात सुनकर विभोर अचानक से चौंक गया था, इसलिए उसने तेज आवाज में ये बात बोल दी। सभी का ध्यान उसकी ओर चला गया। रोशनी घबरा गई और उसे पसीने आने लगे। उसके पति अमन ने भी उसे हैरानी से देखा। अब आगे विभोर ने देखा कि उसके आसपास सभी उसी को देख रहे हैं, इसीलिए उसने बात को संभालने की कोशिश की। अरे आप सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? डॉक्टर अमन बहुत अच्छे हैं, मैं इनको पहले से जानता हूँ। जी मैं रणवी से स्कूल में मिल चुका हूँ, ये बहुत ही प्यारा बच्चा है। विभोर ने बात संभाल ली और रोशनी ने चैन की सांस ली, लेकिन उसके मन में विभोर की यादें घूम रही थीं और एक अनजाना डर और बेचैनी उसे सता रही थी। कुछ समय बाद प्रोग्राम खत्म हो गया। अमन और रोशनी विभोर को बाहर गाड़ी तक छोड़ने आए। विभोर गाड़ी में बैठ गया। विभोर ने अमन से कहा, अमन जी, मेरा शहर में कोई अपना नहीं है,
अरे विभोर जी, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और इसी शहर में रहता हूँ। जब भी तुम अकेलापन महसूस करो मेरे पास आ सकते हो। और तुम्हारा ये नन्हा दोस्त रणवी भी तो है। धन्यवाद अमन जी। मेरे राजनीतिक मित्र तो बहुत हैं, लेकिन आप अच्छे से जानते हो कि राजनीति में कोई किसी का मित्र या दुश्मन नहीं होता है। विभोर ने रोशनी की तरफ देखा। रोशनी ने निगाहें नीचे कर ली। विभोर चला गया। रोशनी से मेरी विभोर से दोस्ती हो गई, मैं यही चाहता था और अब ऐसा हो गया। ये बहुत अच्छा हुआ। अब हॉस्पिटल के अंदर चलें? हाँ चल रहे हैं। तुम तो बेवजह ही नाराज होती हो। मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। मैं अभी कुछ समय अकेले रहना चाहती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से घर ले चलो। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। मैं कब से पूछ रहा हूँ, लेकिन तुम कुछ बताती नहीं हो। रोशनी रणवीर कार में बैठ गए। अमन बिना कुछ बोले कार चलाने लगा और रोशनी और रणवीर को घर छोड़कर वापस हॉस्पिटल के लिए निकल गया। रोशनी चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई, मन में दुखी होते हुए। विभोर विभोर विभोर, तुम वापस क्यों आए? मैं तुमसे थक गई हूँ। रोशनी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके अतीत के पन्ने उसकी यादों में खुलने लगे। वो सोच में पड़ गई। रोशनी अपने कॉलेज के गेट पर खड़ी होकर विभोर का इंतजार कर रही थी, लेकिन विभोर को आने में वक्त लग रहा था, क्योंकि कॉलेज के गेट पर पहुंचने से पहले ही विभोर को कुछ लड़कों ने घेर लिया था। रोशनी चुपचाप खड़ी होकर विभोर को देख रही थी। तभी उसकी दोस्त श्रुति वहां आई। आज भी नेताजी तुमसे इंतजार करा रहे हैं। छात्र संघ का अध्यक्ष होना कोई आसान काम नहीं है, सब कुछ संभालना होता है। हाँ, नेताजी अब रिलेशनशिप के टिप्स भी देते हैं। श्रुति, तुम कुछ भी बोलती हो। मैं सही बोल रही हूँ। अरे उनको कोई और काम भी तो हो सकता है। मैं कई बार सुन चुकी हूँ कि छात्र संघ के अध्यक्ष जी स्टूडेंट को किस काम में हेल्प करते हैं। नहीं, स्टूडेंट के कुछ अपने पर्सनल काम हो सकते हैं। अब कॉलेज के अंदर चलें क्या? हाँ, विभोर को आने दो, फिर एक साथ अंदर चलेंगे। मैडम, आपके विभोर जी अभी नहीं आ रहे हैं, उनको टाइम लगेगा। अरे बस आने वाले हैं, एक साथ चलेंगे। ना बाबा ना, मैं जा रही हूँ, तुम एक साथ आना, वरना मैडम मुझे बाहर भगा देंगी। श्रुति रुको। बाय बाय, तुम बाद में आना। श्रुति ने रोशनी की बात नहीं सुनी और खुद क्लास में चली गई। रोशनी विभोर का इंतजार कर रही थी। अब धीरे धीरे विभोर के पास से भी भीड़ गायब हो रही थी। जब सारे स्टूडेंट वहां से चले गए, विभोर ने देखा कि सामने रोशनी बहुत गुस्से में खड़ी है। विभोर ने वक्त की जरूरत को समझते हुए अपना मुंह नीचे किया और रोशनी के सामने जाकर खड़ा हो गया। अब क्या हुआ? इतनी देर से भाषण दे रहे थे, अब क्यों चुप हो गए? मैं तुम्हारे सामने कुछ बोलता हूँ क्या? अच्छा जी, तुम डॉक्टर बनो या ना बनो, लेकिन तुम नेता जरूर बन जाओगे, क्योंकि सामने वाले को अच्छे से हैंडल कर लेते हो। इट्स कॉल्ड टैलेंट बेबी। वाह, इतनी इंग्लिश। अच्छा, आप कॉफी पर चलें? नहीं, पहले क्लास में चलो, बहुत लेट हो रहे हैं। मैं क्लास नहीं जाऊंगा। तुम यहाँ डॉक्टर बनने आए हो या नेता बनने? मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो स्कूल से कॉलेज तक तुम्हारे पीछे पीछे पहुंचा हूँ। मुझे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हे भगवान, न जाने क्या होगा। चलो ठीक है, सीसीडी चलते हैं। विभोर और रोशनी अपनी कार से चले गए। कॉफी हाउस में विभोर और रोशनी कॉफी पी रहे थे। तभी पीछे वाली टेबल पर विपुल और उसके दो दोस्त आकर बैठ गए। तीनों बहुत ही ज्यादा बिगड़े हुए थे। पूरे कॉलेज में सभी लड़कियां उन लड़कों से दूर रहती थी। सभी को विपुल और उसके दोस्तों से काफी डर लगता था। विपुल ने कॉफी हाउस में आकर भी वही किया। वो रोशनी पर कमेंट करने लगे। विभोर, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं चुप रहता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कोई कुछ भी बोलेगा। मैंने तुमको इस कॉलेज में शर्त पर आने दिया था कि तुम किसी से लड़ाई नहीं करोगे। हाँ ठीक है, मैं इस कॉलेज से चला जाऊंगा, लेकिन तुम पर कमेंट करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। विभोर की बात विपुल और उसके दोस्तों को भी पहुंच गई, तो उन्होंने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। ओह अच्छा, अब तुम हमें मारने की बात करोगे? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है क्या? विपुल, तेरी और मेरी जो भी राजनीतिक दुश्मनी है उसको पर्सनल मत लेकर आ। अले अले बच्चा, अगर मैं बोलता रहूंगा तो क्या करेगा? विपुल, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। विभोर ने विपुल की टेबल पलट दी और एक तेज थप्पड़ मारा। विपुल ने भी पलटवार किया और एक लात विभोर को मारी। विभोर पीछे की ओर गिर गया। सारे लोग आपस में मारपीट करने लगे। स्टूडेंट्स का एक ग्रुप विभोर को बचाने के लिए भागा, लेकिन उन सबको देखकर ही विपुल और उसके दोस्त वहां से भाग गए। स्टूडेंट्स ने विभोर को संभाला। इतने हीरो बनने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी वजह से थोड़ा कमजोर पड़ गया, वरना मैं कभी कमजोर नहीं पड़ता। अब रहने दीजिए। वो तीन थे,
अब तुम मेरा मजाक बना रही हो। रोशनी और विभोर हंसते हुए चले गए। रोशनी को सब कुछ याद आ गया। जब वो इन यादों से बाहर निकली तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब सब कुछ याद करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन इन सब से भागकर भी कोई फायदा नहीं है। मुझे इन सब का सामना करना ही पड़ेगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रोशनी आंसू पोंछते हुए बाहर गई और देखा कि अमन आ गया है। रोशनी ने अमन के सामने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आज वो इसमें असफल हो रही थी। मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम बाहर डिनर पर जा रहे हैं। ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अमन, रोशनी और रणवीर एक रेस्टोरेंट में चले गए और खाना खाने बैठ गए, लेकिन अमन किसी का इंतजार कर रहा था। क्या हुआ अमन, कोई और भी आने वाला है क्या? हाँ, मैंने आज विभोर को भी इनवाइट किया है। अमन, तुम विभोर के पीछे क्यों पड़ गए हो? मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ। विभोर अच्छा नहीं है, लेकिन तुम उसको हर जगह लेकर आ जाते हो। तभी विभोर भी आ गया। अमन और रोशनी ने विभोर से अच्छे से बात की और उसको बिठा दिया। तभी अमन के फोन पर एक जरूरी कॉल आया। मुझे एक फोन आया है, मैं अभी आया। अमन फोन पर बात करने चला गया। रोशनी को विभोर पर गुस्सा निकालने का मौका मिल गया और उसने विभोर से कहा, विभोर आखिर क्या चाहते हो तुम? सिर्फ तुम्हें। सब कुछ वर्षों पहले ही खत्म हो चुका है। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, जहाँ जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। तुम जानते भी हो इससे मेरे जीवन पर क्या असर आएगा, लेकिन नहीं, तुम पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हूँ। विभोर प्लीज। तभी रोशनी की नजर अमन पर गई, जो उसके पीछे ही खड़ा था। ये देखकर रोशनी और विभोर कुर्सी से खड़े हो गए। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा कि रोशनी की नजर अमन पर गई, जो उसके पीछे ही खड़ा था। ये देखकर रोशनी और विभोर कुर्सी से खड़े हो गए। तीनों ने एक दूसरे की तरफ बहुत ध्यान से देखा। अब आगे। अरे अमन, तुम आ गए। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं कहाँ से आया हूँ? तुम्हें इतनी हैरानी क्यों हो रही है? कुछ नहीं दोस्त, वो तुम दोनों इतना घबरा क्यों रहे हो? बताओ क्या बात है? तुमने कुछ भी नहीं सुना क्या? मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? डॉक्टर साहब, कभी कभी हंस भी लिया करो। क्यों बेवजह इतना सीरियस हो रहे हो? चलो ठीक है, अब हम खाना खाते हैं। सभी ने एक साथ मिलकर खाना खाया और फिर अपने घर चले गए। अगली सुबह रोशनी उठी और अपने नियम अनुसार मॉर्निंग वॉक पर निकल गई। रोशनी सड़क पर चलती जा रही थी, लेकिन कोई उसका पीछा कर रहा था। रोशनी चलते चलते रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ विभोर खड़ा था। रोशनी ने पहले चारों तरफ देखा और फिर विभोर से कहा, विभोर, तुम सच में पागल हो गए हो। रोशनी, आज तुमको जो भी बोलना है बोलो, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ याद दिलाकर जाऊंगा। प्लीज विभोर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। विभोर रोते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। प्लीज रोशनी, तुम समझने की कोशिश करो। रोशनी भी रोते हुए जमीन पर बैठ गई। विभोर और रोशनी दोनों बैठकर रो रहे थे। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ कि सब कुछ भूल जाओ। मैं भूलकर बहुत आगे निकल गया था, लेकिन तुम उस दिन मुझे हॉस्पिटल में दिख गई थी। अब जो भी हुआ वो सब भूलकर यहाँ से चले जाओ। विभोर को अचानक से गुस्सा आ गया। वो खड़ा हो गया। विभोर ने तेज आवाज में कहा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मेरी शादी हो चुकी है। और जो 7 फेरे तुमने मेरे साथ लिए थे, तुम उन्हें भूल गई हो क्या? मुझे कुछ याद नहीं करना, मैं जा रही हूँ। रोशनी वहाँ से दौड़ते हुए गई और पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ गई। 7 फेरे उसके दिमाग में घूम रहे थे। रोशनी रो रही थी। विभोर चला गया। ये क्यों हुआ? आखिर क्यों? मैं क्यों बंधी 7 फेरों से? मैंने इतनी नादानी क्यों की? मेरा अतीत मेरे पीछे पड़ा है। सच में कितना मनहूस दिन था वो, जब मैंने हंसते हुए ये बेवकूफी की। रोशनी को वो दिन याद आ गया जब उसने शादी की थी। रोशनी कॉलेज के पीछे पार्क में बैठकर विभोर का इंतजार कर रही थी। आज वो सलवार सूट पहनकर आई थी और साथ में लाल दुपट्टा उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगी। विभोर बारिश में भीगते हुए आया। रोशनी बारिश में भीग चुकी थी। विभोर, तुम कितने लेट हो जाओगे, बारिश बहुत तेज है, चलो यहाँ से चलते हैं। रोशनी पार्क से जाने लगी, लेकिन विभोर ने रोशनी का हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया। विभोर, तुम पहले ही इतना भीग चुके हो। मैं भीगना चाहता हूँ। विभोर, तुम। विभोर और रोशनी बारिश में भीगने लगे। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। विभोर ने रोशनी के दुपट्टे का एक छोर पकड़ लिया और दूसरी तरफ से रोशनी दुपट्टा पकड़ कर खड़ी थी और तेज बारिश भी उनको भिगो रही थी। विभोर और रोशनी बारिश में इतने मदहोश हो गए थे
कि उन्हें कुछ होश ही नहीं रहा और उन दोनों ने दुपट्टा पकड़कर 7 फेरे ले लिए। अब तुम मेरी हो चुकी हो। ये बच्चों के जैसा खेल था। हाँ, बच्चों के जैसे खेल था, लेकिन मैंने इसको ही सच मान लिया है। लेकिन मेरे फादर साहब को तो आप जानते हो कि उनके गुस्से के सामने आपकी सारी नेतागिरी निकल जाएगी। हाँ, मैं आज जाऊंगा और आपके फादर साहब से बात करके आऊंगा। दोनों हंसने लगे। रोशनी पार्क में बैठकर अभी भी रो रही थी। अगर मुझे पता होता कि मेरी छोटी सी गलती इतनी बड़ी हो जाएगी तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। मैं उस दिन वो 7 फेरे नहीं लेती और यही गलती मैंने बचपन में की थी। लेकिन मैंने 2 बार ये खेल क्यों खेला? आज मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैंने बचपन में भी 7 फेरे लिए थे, लेकिन उस झूठे खेल से अब कैसे निकलूं? रोशनी ने विभोर को कॉल की। विभोर अपनी कार से कहीं जा रहा था। विभोर ने कॉल रिसीव की। आज तुमने मुझे कॉल? तुम्हारे पास मेरा नंबर था क्या? मुझे आज भी तुम्हारा नंबर याद है। अफसोस, सिर्फ तुम्हें नंबर ही याद है, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ और अभी पार्क में हूँ। ठीक है, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। रोशनी पार्क में बैठकर इंतजार कर रही थी और विभोर भी बहुत जल्दी पहुँच गया। विभोर, क्या बात है, आज तुम इतनी जल्दी आ गए? हाँ, मैं अब देर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे देर करने की सजा मालूम है। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है? मुझे सब याद है। मुझे बचपन के 7 फेरे भी याद हैं, लेकिन ये सब बचपना था और अब तुम ये सब भूल जाओ। विभोर और रोशनी ने बहुत देर तक बात की और एक दूसरे को गले लगाया। फिर दोनों उठकर अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत रहे थे। विभोर ने रोशनी को परेशान करना बंद कर दिया था। विभोर ने अब खुद को जनता की सेवा में लगा दिया था। रोशनी के जीवन में सब कुछ सामान्य हो गया था। अमन और विभोर आपस में अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों अच्छे से मिलते थे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी करते थे। सब अपने अपने जीवन में बहुत खुश थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन खुशियों को जल्द ही किसी की नजर लग जाती है और विभोर और रोशनी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वक्त का पहिया घूमा और विभोर के अतीत का एक पन्ना दोबारा खुल गया। एक दिन विभोर रोशनी और उसके बेटे के साथ पार्क में खड़ा था। अमन कुछ दूर खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था। तभी अचानक से वहां पर विपुल आ गया। विभोर और रोशनी को विपुल को पहचानने में देर नहीं लगी, क्योंकि कहीं न कहीं विपुल ने ही दोनों का जीवन खराब किया था। मैं वो ग्रह हूँ जो तुम्हारे पीछे लग गया हूँ, लेकिन रोशनी तुम मुझे प्यार नहीं करती हो और अब देखो तुमने शादी भी उससे की है जो मेरा दुश्मन है, और मुझे बुलाया भी नहीं। ये तुमने ठीक नहीं किया। विपुल, मैं यहाँ कोई बखेड़ा नहीं चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। तुम देखो या ना देखो, लेकिन मैं शक्ल जरूर दिखाऊंगा और तुम्हें देखनी भी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। मैंने तुझे पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि हमारी आपसी राजनीतिक दुश्मनी को बीच में मत ला। विभोर, बीच में तुम आए हो, मेरे और रोशनी के बीच में। अब मेरा हाथ उठ जाएगा। विपुल और विभोर में बहस होने लगी। तभी वहाँ अमन भी आ गया। मैं आशा करता हूँ रोशनी कि आज तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। मैं बहुत कुछ पहले से जानता हूँ, लेकिन मैं हमेशा चुप रहा। हाँ, मैं भी अब इस छुपने छुपाने के खेल में परेशान हो गई हूँ। आज मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। रोशनी ने अमन को सब कुछ बताया। अमन ने रोशनी की बात को समझा और कुछ नहीं कहा। इसी बीच मौका पाकर विपुल वहां से भाग गया। अमन और रोशनी अपने घर चले गए। विभोर भी वहां से चला गया। रोशनी हर रोज की तरह आज सुबह भी रोजाना के काम कर रही थी। तभी अमन आया। अमन आज घर के कपड़ों में ही घूम रहा था। अमन को देखकर रोशनी ने कहा, आज तुम हॉस्पिटल के लिए तैयार नहीं हुए हो? आज तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना है क्या? नहीं, मुझे आज बहुत जरूरी काम निपटाना है। कैसा काम? और रणवी कहाँ है? रणवी पार्क में टहलने गया है। अच्छा, आज तुम्हें कौन सा काम है? मैं चाहता हूँ कि तुम। हाँ बोलो, तुम रुक क्यों गए? मैं चाहता हूँ कि तुम। हाँ बताओ ना, तुम क्या चाहते हो? बार बार रुक क्यों जाते हो? मैं चाहता हूँ कि तुमको विभोर के साथ जाकर रहना चाहिए। अमन, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? मैंने आज ही फैसला नहीं लिया है, बल्कि पिछले कई महीनों से मेरे दिमाग में चल रहा था। हमारी शादी हुई है अमन। तुम्हें 7 फेरों का मतलब पता भी है कि नहीं? मुझे सारा मतलब पता है, लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि तुमने भी 2 बार विभोर के साथ 7 फेरे लिए हैं। वो मेरा बचपना था। नहीं, तुम्हें विभोर के पास ही जाना होगा। मैं आपसे दूर कहीं नहीं जाऊंगी। अमन और रोशनी आमने सामने आ गए। अमन को प्रेम में भीगे हुए 7 फेरों की फिक्र है, तो वहीं रोशनी को समाज के सामने लिए गए 7 फेरों का सम्मान है। अब आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए काका टीवी देखते रहिए।
क्या रोशनी और अमन कभी अलग हो पाएंगे? जानने के लिए कहानी को अपना भरपूर प्यार दें। कि अमन ने रोशनी को विभोर के पास जाने के लिए कहा, लेकिन रोशनी ने मना कर दिया और फिर अपने 7 फेरे के वचन निभाने के लिए कहा। तभी अमन ने भी उसे उसके 7 फेरे याद दिलाए जो उसने विभोर के साथ लिए थे। अब अमन और रोशनी आमने सामने खड़े थे और दोनों खुद को सही साबित करने में लगे थे। अब आगे। मैंने ये फैसला सही लिया है, तुमको जाना ही होगा। अमन, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने भी प्रेम की पीड़ा को महसूस किया है, इसलिए मैं ज्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ। अगर उस समय मेरे और विभोर के परिवार ने समझा होता तो कभी अलग नहीं होते। उस समय ऐसा क्या हुआ था? जब मैंने मेरे और विभोर के रिश्ते की बात अपने पापा को बताई, शाम को जब रोशनी घर आई तो उसने देखा कि उसके पिता देवदत्त जी घर में इधर से उधर किसी चिंता में घूम रहे हैं। रोशनी को ये देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे इस समय चुप रहना ही ज्यादा ठीक लगा। लेकिन देवदत्त जी आज चुप रहने वाले नहीं थे। रोशनी, आज कॉलेज से लेट क्यों आई हो? पापा जी, मैं फ्रेंड के। कौन सी फ्रेंड? पापा। रोशनी, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए आज के बाद तुम विभोर से नहीं मिलोगी। पापा, विभोर को? मैं उसका नाम सुनना नहीं चाहता और अब तुम उससे कभी भी नहीं मिलोगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोशनी अपने पिता से कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। और फिर उसने विभोर को कॉल की, लेकिन विभोर ने कॉल काट दी। उसके बाद रोशनी ने दोबारा कॉल किया। विभोर ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। रोशनी की चिंता बढ़ गई। आज विभोर को क्या हो गया? मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? दूसरी तरफ विभोर भी बैठकर रो रहा था। कभी कभी वक्त भी कितना मजबूर कर देता है। विभोर और रोशनी अपने अपने घर बैठकर अपनी किस्मत को दोष दे रहे थे। जब रोशनी ने अमन को ये बात बताई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अमन ने रोशनी को गले से लगा लिया। मैं इसीलिए ही कह रहा हूँ कि तुम विभोर के पास वापस चली जाओ। विभोर बहुत अच्छा लड़का है। रोशनी ने कोई जवाब नहीं दिया और रणवी को आवाज लगानी शुरू कर दी। रणवी, रणवी, कहाँ हो बेटा? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। रणवी यहाँ नहीं है, वो बाहर खेल रहा होगा। तभी अमन को एक अनजान नंबर से कॉल आई। फोन पर किसी आदमी की आवाज थी। डॉक्टर अमन, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा बेटा रणवी मेरे पास है। तू कौन बोला है? कौन है तू? अरे डॉक्टर साहब, अगर आप ही इतना घबराओगे तो फिर आपके मरीज तो वक्त से पहले ही मर जाएंगे। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ? रुकिए रुकिए डॉक्टर अमन, इतनी भी क्या जल्दी है? आपका बेटा बिल्कुल स्वस्थ है और मेरे घर पर खेल रहा है। अच्छा, तू है कौन जो मेरे बेटे की इतनी फिक्र कर रहा है? मैं आपका शुभ चिंतक ही हूँ। फिर तू चाहता क्या है? क्या चाहिए तुझे? क्यों किया तूने मेरे बेटे को किडनैप? अले अले डॉक्टर साहब, आप तो बेवजह ही इतना शोर कर रहे हो। थोड़ा प्यार से पूछिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे आपकी पत्नी रोशनी चाहिए। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ओए, क्या कहा तूने? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई कि तू? डॉक्टर साहब, मेरा आपके बेटे को नुकसान पहुंचाने का कोई मन नहीं है, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। लेकिन रोशनी और रणवी में से एक को चुनिए। मैं भी पुलिस? नहीं नहीं, पुलिस को कॉल नहीं, क्योंकि तुम्हें ये गलती भारी पड़ सकती है। अच्छा रुको, पहले ये बताओ कि तुम रोशनी को कैसे जानते हो? वो रोशनी ही बता सकती है। सुनो, मेरे बेटे को कुछ मत करना। ठीक है, शाम को 5 बजे पुल के पास आ जाना, और हाँ, रोशनी को साथ लेकर आना है। हाँ हाँ, मैं बात करता हूँ। उस आदमी ने फोन कट कर दिया, जिसके बाद रोशनी बहुत हैरानी से अमन को देख रही थी। रोशनी, क्या तुम इस आदमी की आवाज को पहचानती हो? हाँ। ये विभोर है? नहीं, विभोर बहुत अच्छा है। विभोर ऐसा नहीं कर सकता। फिर ये कौन है और कितना कुछ छुपाया है तुमने? सारा आज ही बता दो, क्योंकि मैं रोज इसे नहीं सुन सकता हूँ। ये विपुल है। न जाने क्यों मुझे आज बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही है और गुस्सा भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने 7 फेरों में वचन दिया है। विपुल कॉलेज में था, ये सभी लड़कियों को परेशान करता था। उसने कई बार मुझे भी परेशान किया और विभोर से उसकी व्यक्तिगत दुश्मनी भी थी। लेकिन इसने तुमसे दुश्मनी क्यों की है और अब तुम्हें क्यों बुला रहा है? मैं कुछ नहीं जानती कि अब उसके मन में क्या चल रहा है और उसने रणवी को क्यों किडनैप किया है, लेकिन वो अपना बदला लेने आया है। कैसा बदला? वो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने पूरे कॉलेज के सामने उसे बेइज्जत किया था, जिसका गुस्सा उसने एक लड़की को मार कर निकाला और फिर उसे जेल हो गई। शायद वो अब वापस लौट आया है, लेकिन ये आवाज विपुल की थी। ये बहुत खतरनाक है। अब इसकी गिरफ्त से रणवी को कैसे छुड़ाया जाए? मेरे पास एक आइडिया है। रोशनी ने अमन को अपना आइडिया बताया। अमन को ये आइडिया पसंद आया
और उसने शाम को रणवी के पास जाने की तैयारी कर ली। शाम को रोशनी और अमन पुल के नीचे पहुंच गए और वहां खड़े होकर विपुल का इंतजार करने लगे। हमारा ये प्लान कामयाब हो जाएगा? हाँ, तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन विपुल अब तक आया क्यों नहीं है? विपुल बहुत चालाक है, वो भी पूरी प्लानिंग से आएगा। अमन और रोशनी बात कर रहे थे, तभी अमन के फोन पर रिंग बजी। विपुल का फोन था। मैं आ गया हूँ, तुम्हारा बेटा भी ठीक है। अब तुम रोशनी को मेरे पास भेज दो, मैं रणवी को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। कहाँ हो तुम? अपने पीछे देखो। अमन ने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ दूरी पर विपुल रणवी के साथ खड़ा था। रणवी को देखकर रोशनी की आंखों से आंसू बहने लगे। रोशनी, खुद को संभालो, इस पापी को आज मौत मिल जाएगी। बेटे की शक्ल देखकर मैं भी टूटती जा रही हूँ। ये समय दुश्मन के साथ मजबूती से खड़े होने का है। अगर तुम कमजोर बनोगी तो वो ताकतवर हो जाएगा। मैं अब विपुल के पास जा। अमन भी अंदर से डरा हुआ था, लेकिन बेटे को छुड़ाना भी बहुत जरूरी था, इसीलिए रोशनी को जाना पड़ा। जब रोशनी विपुल के पास जाने लगी तब विपुल ने भी रणवी को छोड़ दिया। रणवी अमन की तरफ आने लगा। जब रणवी और रोशनी एक दूसरे के पास पहुंचने वाले थे तभी अचानक से विभोर आया और विपुल पर गोली चला दी। गोली विपुल के पैर में लगी। उसने भी गोली चलाई। वो गोली विभोर के दिल में आकर लगी। विभोर जमीन पर गिरने लगा, लेकिन गिरते गिरते उसने गोलियां चलाई और विपुल के पूरे शरीर में गोलियां लग गईं। विभोर और विपुल दोनों जमीन पर गिर गए। रोशनी और रणवी ने दौड़कर अमन को गले लगाया। एक तरफा प्यार मोह समाज के नियम से बंधे हुए एक कहानी के किरदार यूं ही खत्म हो गए और रंगमंच खाली हो गई, फिर नई जिंदगियों को अपने हिसाब से चलाने के लिए। हेलो काका टीवी, आपको ये सीरीज कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी सीरीज को भी अपना खूब प्यार दें। आगे आप क्या देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताएं। धन्यवाद।